ओहो, हमारे आश्रम की क्या हालत बना रखी है बताइए। कितना गंदा कर रखा है इन लोगों ने, हैं? देखते नहीं है पलट के आश्रम को। ऐसा आश्रम रहता? मैं सफाई करूँगा आश्रम की अपनी, मैं देखता हूँ कैसे गंदा रहेगा ये। बताइए क्या हालत कर दी है आश्रम की। अरे मुखिया जी एक मिनट रुको। अरे क्या? रुको, राम राम। राम 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 राम। ये बताओ, हाँ, तुम गांव के मुखिया हो गए, झाड़ू लगा रहे हो? क्यों है? क्या बात है? हमारा आश्रम है ये। नहीं, हम क्या नौकरी कर रहे हैं किसी की? आश्रम तो तुम्हारा ही है, लेकिन हाँ। अच्छा नहीं लगता, कोई पंडित रख लो इस पे। अरे तुझे मालूम है आजकल पंडित कितने मतलब जेब कतरे, कितने बड़े लुटेरे हैं, तो ये पता है? अरे सब लूट के ले जाएंगे आश्रम की कमाई। सब पंडित एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। अरे तो उनके अच्छे वालों के माथे पे थोड़ी लिख रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि अच्छा नहीं लगता। आप मुखिया हो, पूरे गांव में कोई देखेगा तो ये कहेगा कि अरे कोई पंडित नहीं रखा जा रहा। अरे तो साफ सफाई भी होती रहेगी, मंदिर की देखभाल भी होती रहेगी। अरे मंदिर साफ सफाई, अरे पूरे मंदिर को साफ करके ले जाएंगे, पूरे आश्रम को सफा कर देंगे ये पंडित। अब ऐसे तो सोचने के लिए अपने दिमाग में ना जाने क्या क्या सोच रहे हो तुम, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। और तू जो कह रही है ना गाँव में सब जाने कि मैं तो भैया हूँ ही चौधरी, क्या परेशानी है? तो चौधरी हो तो और फिर मेरा आश्रम है, मेरी कौन सी इज्जत जा रही है? अपने आश्रम की सफाई कर रहा हूँ, अपना आश्रम है मेरा। इज्जत ना जा रही तो इज्जत बढ़ भी ना रही है। तुम इतना कंजूस बना हर चीज में मत दिखाया करो। अरे ये तो भगवान की चीज है, ये तो तुम्हें सोचना चाहिए। देखो देख रेख भी होती रहेगी। अब एक बात बताओ, तुम मुखियागिरी करोगे या मंदिर की देख रेख करोगे? और तुम झाड़ू लगा रहे हो, अच्छे लग रहे हो, कोई पंडित रख लो, इससे देखो मंदिर की देख रहे हो, पूजा पाठ साफ सफाई भी होती रहेगी। और जो चढ़ावा आएगा, जो भी लोग चढ़ा के जाएंगे वो तुम्हारा होगा। अरे बात तू सही कह रही है, मगर कोई विश्वास का मिलेगा जब ही तो रखूंगा। जो एक पहले पुजारी था उसका क्या हुआ? अरे तुझे ना पता, उसने मालूम है सारा चढ़ावा घर जितनी भी दाम आए संडे चढ़ा के जाते हैं पुजारी पूजा करने वाले सब अपना घर भेज देता हूँ। अरे वो और आश्रम की आज उसकी बदौलत ही ये हालत हुई है। अरे तो वो होगा, ऐसा कोई और होगा तो ऐसे थोड़ी ना होगा। जरूर थोड़ी पांचों उंगली एक जैसी थोड़ी नहीं होती। बात तू बिल्कुल ठीक कह रही है, मगर भैया माथे पे काई पंडित के पे ना लिखा हुआ कि ये ईमानदार है। देखने बात सब मेरे आश्रम को लूट के ले गया वो सारा। अब ऐसी बात है तो मुखिया जी देखो, किसी के माथे पे नहीं लिखा तो कौन ईमानदार है? अब ऐसे तो आपके भी नहीं लिखा। सुन तो सही, लगता से लेके पैसा से लेके फल फ्रूट से लेके और सब कुछ गोला गरी सब मेवा फेवा सब भिजवा दी उसने, कछु ना छोड़ो आश्रम में। कछु छोड़ता तो मैं विश्वास करता उस पर। अरे चलो कोई नहीं, जितना उसके हिस्से में था वो उसे ले गया। ऐसा होता है जितना उसके नसीब में होता है ना वो अपने ले जाता है, चाहे कैसे भी ले। तो इसलिए कह रही हूँ ताकि देखो मंदिर पे आप अच्छे नहीं लगते झाड़ू लगाते। अच्छा ठीक है, मैं तेरी बात पे ध्यान दूंगा, है ना। और देखो वो क्या कहते हैं, कोई वो देख लेना पंडित अच्छा सा बढ़िया। हाँ मैं देख लूंगा। चल मैं लगा दूं झाड़ू, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, छोड़ो तुम बैठ जाओ। चल ठीक है, और सही से सफाई कर दे। और मैं तेरी बात पर देखता हूँ कोई पंडित कोई ढंग का मिल जाए मुझे बढ़िया सा ईमानदार, तो फिर मैं लाता हूँ पंडित। ठीक है, बात तो सही कह रही है। इतना कंजूस बना समझ में नहीं आ रहा है मुखिया। अरे राम राम पंडित जी। राम राम बिटिया, राम राम। कहाँ से आए आप? पंडित मैं यहाँ का नहीं हूँ बिटिया। लग तो तुम मुझे पंडित जैसे ही रहे हो। नहीं हूँ मैं पंडित ही। अच्छा। जन्म जाति पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। अच्छा, कहाँ रहने वाले हो? मैं चंदौसी से आगे का हूँ लल्ली। चंदौसी से आगे का? हाँ। फिर यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ मैं ऐसे घूमने आया था गंगा नहाने। अच्छा। राजघाट पे गंगा नहाने आया। अब गंगा नहाते नहाते मेरा मन व्याकुल सा हुआ कि मैंने ना हो तो यहाँ के आसपास के गांव देख लूं, भाई कैसे है सुंदर गांव। ये कहते हैं गंगा पार तरबूजे खरबूजे बड़ी जोर के होते हैं, तो मेरे तरबूजे खरबूजे भी मिल जाएंगे इस बहाने। अच्छा। हाँ। तो आपसे पहले कहाँ रहते थे तुम? मैं चंदौसी रहता था, लेकिन मेरा है कोई नहीं इस दुनिया में। पत्नी थी बेचारी छोड़ के मर गई, बच्चे काम पे चले गए बाहर, बच्चे सब देहरादून चले गए, मैं रह गया एक अकेला जीवा। अच्छा जीवा? हाँ मतलब इंसान अकेला। हाँ पर कोई बात नहीं पंडित जी, आप फिक्र मत करो, आप बिल्कुल सही जगह आए हो। सही जगह? हाँ। मैं समझा नहीं बिटिया। मैं समझाऊंगी आपको। समझा। देखो हमें भी जरूरत है और आपको भी जरूरत है। तुम्हें भी जरूरत है। हाँ। हमें आपकी भी जरूरत पूरी होगी और हमारी भी जरूरत पूरी। वो कैसे? वो ऐसे, हमारे यहाँ एक आश्रम है, वैसे उसे हम मंदिर ही बोलते हैं, उसमें भगवान की मूर्ति भी रखी है। पर आश्रम था वो पहले धर्मशाला जैसा बना रखा है, जो भगवान की स्थापना और इंसान की स्थापना साथ साथ। हाँ, तो वो पहले धर्मशाला था ही, अब हो गई है, अब वो मंदिर मूर्ति स्थापना। सत्संग वगैरह होते होंगे। हाँ,
हाँ, हाँ। सत्संग, जागरण, भागवत कथा वगैरह अच्छा सब वही अच्छा होती अच्छा, तो है। बता बिटिया मेरा क्या तो मैं काम ये है चाह रही थी कि तुम वहाँ पे रह लो हमारे मंदिर पे। मंदिर पर है? हाँ, मतलब तुम कि वहाँ आश्रम देख रेख करो और साफ सफाई करो। तो बिटिया तेरा मंदिर है वो? नहीं, मंदिर तो मेरा नहीं है, एक मुखिया जी हैं, अच्छा, प्रधान हमारे जी। गांव के प्रधान है, हाँ। उन्हीं का है वो। लेकिन है तो देखो, भगवान तो सभी के होते हैं। देखो भगवान किसी के ईश्वर साथ से नहीं। किसका वो है? ईश्वर से किसका ईश्वर से वो? कोई दूर नहीं है, ईश्वर तो हाँ। सबके हैं। और देखो, जहाँ भगवान वहाँ इंसान। बिल्कुल है क्या नहीं? बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। ये चाह रही थी कि आप वहाँ रहे, आप मुझे ठीक लग रहे हैं। को खाने पीने की, रहने रहने की कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि तो अगर तू खाने की बात है, बिटिया हम बना मुझे के दिया मुझे करें। दिखवा दे फिर। आओ तो मेरे साथ आ जाओ। तो तू पानी इसको पहले अरे दिखवा। कोई नहीं, मैं बाद में भर थक लाऊंगी। जाएगी। अरे नहीं, आ जाओ, चल तो चल। कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। थक अरे नहीं। और अरे, क्या हुआ? पंडित जी, तो ताला लग रहा है। ये मकान है? हाँ, बेटे ताला तो लग रहा है। अब ताला लग रहा है, मुझे लग रहा है कहीं चले गए वो। तो मैं क्या करूं बता? तुम एक काम करो, बता। गांव से थोड़ी सी बाहर ना वहाँ आश्रम है। हाँ दीघा तो हाँ, था, वही- दीघा के बीघा में बना हुआ है वो बहुत तो। बीघा में वही पीपल का पेड़ है। आहा। तो वहीं आप जाओ, मैं तब तक मुखिया जी को ढूंढ के लाती हूँ। ठीक है बिटिया, जैसी तेरी ठीक है इच्छा। ना? चलो आप। हाँ ठीक आ है, जाओ। चल। अरे मुखिया जी, अरे आप और आप कहाँ थे? मैं तो आपके घर गई थी, मेरे घर गए? ताला लग रहा था। अरे मैं जरा पंचायत में गया था अच्छा और अच्छा। जरा खेतों की तरफ गया अपने। अरे मुझे एक बात बतानी है हाँ तुम्हें। हाँ बता। मुझे एक पंडित जी मिले थे रास्ते में, बहुत अच्छे थे, बड़े सीधे सज्जन लग रहे थे, अच्छे अरे परिवार से लग रहे थे। अरे सुन लो, पहले पहले सुन लिया ही करो, कह रहे वो करने लगे पहले ही। हाँ गुस्सा दिलवाने का मुझे थोड़ी खुंदक आ जाती है जो कोई बात नहीं सुनता। हाँ चल, अच्छा सुनो सुनो। है क्या नहीं? हाँ। तो बहुत अच्छे पंडित जी थे, मैंने उन्हें आश्रम पे भेज दिया है। अब चलो, आप तुम भी मिल लो उनसे। वो तो मैं मिल लूंगा, मगर आजकल देख मैं किसी पे भरोसा करता नहीं हूँ। देख मेरी तो ये आदत है। अब देख सुनो आंख एक बंद मिनट। करके तू तो ले आई अपने आप तो को नहीं, करते तू हो? जाने, तू आप पंडित से जाने, ये बता। मुझे ये बताओ, अपने आप पे भरोसा अरे करते हो? तू ये बता, तू पंडित से जाने? हाँ, जानती हूँ। अच्छा हाँ। देख लियो। हाँ, देख अगर लियो। कछु मेरे मुझे ये- आश्रम में कोई गड़बड़ी कर गया तो ये पकड़ लूंगा फिर मैं। ठीक है, तुम्हारे बस की ना पंडित पंडित रखना। बाढ़ में आंदो, ऐसी अरे- पड़े रहने दो, कूड़ा का बाढ़। अरे- हटो यहाँ से, मैं जानती अरे क्रोधित इतनी नाराज क्यों हो रही है बता। अरे हम कोई चीज लाए, ठीक कोई है, ठीक है, इंसान चल, को मिलवाना चाह रहे अरे हैं, कोई तो चल बढ़िया चल चीज चल लेके आए चल। होंगे। अरे तो चल मुलाकात तुम्हें तो कर। भरोसा ही ना हो रहा। नहीं। पहले तो ये बता, तुम्हें अपने आप पे भरोसा अरे है? हाँ हाँ चल, तुझ पे भी भरोसा है, अपने आप पे भी और पंडित पे भी। बता चल। पहले खुद गुस्सा पे है तो ये। भरोसा कर, आओ जल्दी। हाँ चल। पंडित जी, पंडित जी। आगे लल्ली। हाँ, यही है, इनसे ही मिलवाना चाह रही थी मैं। राम नाम। राम 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 राम। और पंडित जी क्या हाल है? हम तो बढ़िया हैं, आप सुनाइए। अच्छा, यहाँ से पहले भी कहीं पंडिताई करी तुमने? हाँ, हम तो काफी मंदिरों पे पुजारी रह चुके हैं, और उसके बाद अब ऐसा था कि हमारे बच्चे चले गए, तो उसके बाद हमने मंदिरों पर रहना छोड़ दिया। अब तो हम बस घूमते रहते हैं, गंगा स्नान, यमुना स्नान, सरस्वती स्नान, वृंदावन, केसी घाट, सब जगह। यूँ को तो फिर इसका मतलब भिक्षा का खा रहे हो? नहीं, नहीं। फ्री का खा रहे हो? नहीं 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 हैं? नहीं है। मेहनत का खाओ थोड़ा सा। मतलब हाँ, हमारे आश्रम पर रहो। बिटिया ये अरे बाड़ी कैसी है भैया इनकी? जी, क्या बोल रहे हो? पंडित है वो। अरे तो पंडित है, बताना रे कि हमने जब से बच्चे गए हुए हैं, हम तो तब से स्नान कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, तो वो बताइए स्नान कर क्या? रहे हैं, तो क्या फ्री में है जाओ? ये तो फ्री में करते फिर रहे हैं, अपनी जेब से खा दे रहे हैं। बता। गलती और कर- पंडित और मंदिर छोड़ बैठे पंडित हैं। जी, एक काम करो, जी। आप चले जाइए, यहाँ ना रह पाओगे। अरे सुनो, बात सुनो। तो अब हमारा आश्रम तुमने देखा है? हाँ, हमें देख बड़ा लिया? सुंदर लगा, भव्य सुंदर- आश्रम है, हाँ। ईश्वर की कृपा है ये। हाँ। अब ये देख लो, तुम्हें इस आश्रम में रहना है ना? हाँ। और देखो, एक वो पेड़ है बेरिया का। हाँ, वो पेड़ जो है उसमें कांटे। बेर का जो। हाँ, बेर का। हाँ, हाँ। उसमें बेर नहीं आ रही, पर उसमें- बेर नहीं आ रहे। वो मतलब पेड़ तो कम है, हाँ। कांटे ज्यादा हैं। हाँ, हाँ। और इस पे थोड़ी सी खाली निगाहें जमाए रखना तुम, ठीक है? जमाए रखना। हाँ। हम और तो हम ये चाहते हैं कि तुम यहाँ पर पंडिताई करो ईमानदारी के नहीं साथ। पंडित, देखिए देखो, ईमानदारी के साथ हमारी सुन लो। यजमान हमारी भी सुन लीजिए। हाँ, सुनाइए। हम इस मंदिर पर रहने के लिए तैयार हैं, इसकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो सेवा ही लेकिन सेवा हम- करना, मेवा लेकिन- खाने की कोशिश मत करना। लेकिन हम इस बेरिया का मतलब नहीं समझे। ये मतलब हम बाद में, अभी मुलाकातें होती रहेंगी हमारी नहीं, तुम्हारी। मैं बता रही देंगे हूँ, हम। बताइए। बेरिया का मतलब। और पंडित जी, क्या है ये जो बेरिया है ना, ये हाँ, हाँ। इस पे बेर आते हैं, हाँ, तो वो तो- इनको बड़े पसंद है वो। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, हाँ। इसीलिए हाँ, रमजान लेकिन कह रहे एक हैं। बेर बच्चा ना तोड़ ले, इस वजह से। समझ ना लल्ली ना, ये इसलिए ना मैं बेरा को पीछे ना पड़ा हुआ हूँ। फिर इससे पहले जो पंडित रह गया और एक उससे पहले रह गया, वह पंडित ने बहुत बड़ी गड़बड़ी करी मेरे आश्रम में। तो सुन,
गांव वालों से बंधवाया मैंने उस पेड़ पे कांटों के पे, और फिर समझ ले गंगा दीन पड़े उन पे। बिटिया हाँ। मुझे थोड़ा है ना यमुना जी के दर्शन करने हैं। ना ना ना, और दर्शन तो हम तुम्हारे सारे यहीं कराएंगे। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा पंडित रखी जी है, मैं हूँ, टेंशन मत लो। जाना है। और इधर जो है खाटू श्याम जी के लिए मैंने बड़ी बड़ी याचनाएं की हैं कि मेरा बेटा किसी नौकरी से लग जाए तो मैं तुम्हारे दर्शन को आऊंगा। बेटा लग गया नौकरी से देहरादून में, अब मैं दर्शन कर आऊं। मैं 1 महीने में लौट के और जब मैं बताऊंगा। इतने दर्शन कर लिए, अभी दर्शन पूरे नहीं हुए तुम्हारे। अरे आश्रम पर हो। अरे ना ना यजमान, बहुत बहुत अरे धन्यवाद। बात, अरे ठीक है बिटिया। अरे अच्छा, खीर बिटिया, भी मिलेगी, पूड़ी भी मिलेंगी। कोई तुम्हारे आश्रम पर रुकेगा नहीं, तुम्हारे लक्षण देख के। क्या कह दिया मैंने? अरे क्या जरूरत थी उससे ये कहने की कि उससे पहले एक पंडित आया और अब जो पंडित आया मैंने बांध के मार लगवाई थी। अरे क्या जरूरत थी? तू नहीं जानती, खौफ रहेगा तो ईमानदारी से चलेगा, तुझे नहीं मालूम सब लपेट के ले जाएगा। मैंने कोई उसे कराया ऐसा? अरे उसे धमका रहा मैं। तुम्हारे साथ रह के ना पागल खाने जाने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद पागल हो जाएगा। आश्रम जो खंडर बन जाएगा, भूत जिंद खईस सब आएंगे इसमें, देखना है ना। तुम्हारी तू अकल ऐसी चली बातें गई। करती रहेगी। करूंगी, तुम्हारी अकल चली गई घास चरने। तुम्हें मुखिया बनाया किसने? अरे तू पंडित को दूसरे को लिया, चल मैं भी सुन लूंगा। अच्छा मैं लिया, ये इसमें क्या कांटे लग रहे अरे हैं? तो मैंने कब मना करी उससे? इसमें अरे क्या? वो खुद ही चला गया, मैंने मना करी। अरे तुम पहले से ही उसकी वो क्या कहते हैं वो सदमा बैठाओगे तो क्या होगा? अरे तो मैंने, अरे तो सदमा तो देख सदमा, अगर मैं उसे खौफ नहीं दूंगा, आश्रम में कुछ गड़बड़ी कर दी, पुजारों ने पूजा करने पुजारियों के साथ कर दी। मैं जोड़ू तुम्हारे है? हाथ? अरे हाथ मत जोड़, ठीक है। दूसरा दे। अरे रुक तो सही। ए भाई सुने ना सुनाए अपने, देखो बता, अब मैंने पंडित की कोई मने करी होती तो भी सही है, अब वो पंडित ही ना रुक रहा तो मैं क्या करूं आश्रम पे, और मुझ पे आ रही है। और दूसरा कोई पंडित देखेंगे। अरे पंडित जी एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो। अरे बिटिया तू, हाँ देखो, इनकी बात का बुरा मत माना, ये थोड़े दिमाग से क्रैक है। बिटिया मुझे तो डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो जैसे उन बेचारे ब्राह्मणों का हाल हुआ हो। मेरे तो अभी कुछ देखा भी नहीं है, मैं तो सोच रहा हूँ बैकुंठ को चला जाऊं, कहीं बैकुंठ जाने से पहले ये मेरा स्वर्गवास ना कर दे। मेरी बात सुनो, देखो मैं तुम्हें इसलिए लेके आई हूँ कि तुम मुझे थोड़े दिमाग वाले लग रहे हो। हाँ, अब वो तो ये है। बताओ इस आदमी की बुद्धि कैसे ठिकाने पे आए? तुम्हें मेरा साथ देना है इसमें। अब तुम, मतलब चाहती क्या है मुझे? मैं ये पता। चाहती हूँ कि ये सारे ऐसे काम छोड़ दे अपने, और ये मतलब? सीधे लाइन पे चले। और बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग ना बदले, ये इंसान ही ये रहे। क्या तो कहना? मैं ये चाह रही हूँ कि ये आश्रम हमारा बहुत अच्छा है, इस आदमी की वजह से नरक बना जा रहा है। मतलब तो मैं ये चाह रही थोड़ा हूँ, बता मुझे मैं डिटेल विस्तार में मैं तुम्हें बता रही हूँ। इस आदमी की वजह से यहाँ कोई पंडित ही नहीं रुकता। अच्छा। उसमें 100 खोट निकाल देता अच्छा है। इसके परिवार में कौन कौन है बिटिया? परिवार में एक बहू है, वो पियर रहती है, बेटा एक बेटा है, और वो क्या कहते, वो तो बाहर काम करता है, उसे आने ही नहीं देता। और जब से बहू लड़के की शादी हुई है, जब से बहू भी कुल मिला के आई नहीं है, कुल वही मिला रहती है। के 1 नंबर राम राम, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लीचड़ आदमी है। बहुत ज्यादा ही, तो डबल है और उससे। तो ऐसा कर बिटिया, अब तूने मुझे सारी विस्तार पूर्वक सारी बातें बताई दी हैं, तो इसको सुधारने का जिम्मा तू मेरे ऊपर छोड़ दे। बस और तू पंडित। परेशान मत हो। अब तू ये मत कहना कि पंडित जी मुझे बुले थे या पंडित जी को मैं बुला कर लाई थी। हाँ। अब मैं कुछ ऐसी चौकड़ी घुमाऊंगा कि ये खुद ही मुझे बुला के ले जाएगा, और एक दिन ऐसा होगा कि ये मेरे चरणों में और तेरे चरणों में गिर के माफी ना मांगे ना, तो बस मैं यही चाह रही हूँ। मेरा नाम भी नारायण ना। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, मैं यही चाह रही हूँ। बस हमारे ये आश्रम है ना, बस थोड़ा सही हो बिटिया जाए। मैं जितना चालाक हूँ ना, मैं बैरी लोगों के लिए चालाक हूँ, लेकिन मैं साफ शुद्ध आदमी के लिए एक सज्जन आदमी ऐसा ही चाहिए बिल्कुल उस आश्रम के लिए। तो चिंता मत चतुर, करे, ज्यादा सीधा भी ना हो। चिंता मत करे, बामन विद्या अब इसी पर चलेंगी। बिल्कुल पूरी की पूरी। मैं ये चाहती हूँ, बामन क्या पूरी 100 की 100 चला दो। नहीं बामन है, बामन में ही चौकड़ी घूम जाएगी, तो आगे की विस्तार ज्यादा बात अच्छा, करने से कोई फायदा ही तो नहीं। फिर तो और ही अच्छी बात है। तो अब ये बताओ कब से आ रहे हो फिर? कब से क्या देख तू करे, आज शाम को मैं तुझे उस आश्रम में ही आराम करता मिलूंगा, और उस आश्रम की सारी भाग दौड़, जितना भी सारा कार्य है वो अपने ऊपर ले लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अब मुझे करना क्या है। घर तूने मुझे दिखा दिया, बस ये अच्छा किया। ठीक, अब इसके घर के चक्कर लगाना मेरा काम। ठीक है पंडित। ठीक है बेटिया, अब मैं जाता नहीं हूँ, ठीक है। बस तू एक कार्य कर देना मेरा, कि मुझे थोड़ी भूख लगी है। वो मैं तुम्हें कर लूंगी, पहले तुम अपना काम करो। बस हाँ ठीक है ना? ठीक है बिटिया, मैं तुझे आश्रम पे ही मिलूंगा। ठीक है, तो मैं भी इधर ही जा रही थी। अरे पंडित जी, अगर तुम्हारी परिक्रमा पूरी हो गई हो तो अब हमारे आश्रम की तरफ आ जा। परिक्रमा? हाँ तुम कर रहे हो कौन सी परिक्रमा? अब मैं गया ही नहीं। वृंदावन- मैं
जजमान मैं गया ही नहीं। अच्छा 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 मैं अच्छा। इसलिए नहीं गया कि मुझे कुछ कार्य याद आ गए, तो मैं दोबारा अपने गांव के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ, चंदौसी के लिए। ना ना ना, तुम प्रस्थान उस्तान अब चंदौसी के लिए मत करो, हमारे आश्रम पर रहो और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अरे यजमान, आपका मुख देख के मुझे दिख रहा है कि ये परेशानी तो मुझे कोई होगी नहीं, हाँ। क्योंकि आप सेठ आदमी है, अरे प्रधान आदमी है। अरे खीर पूरी खूब खाना तीनों टाइम। अच्छा, तो मुझे हाँ। एक बात बताएं, मुझे खीर पूड़ी से मतलब नहीं है, मुझे दोगे क्या? दोगे? हाँ। मतलब हम तो लेते हैं, ये लो, मतलब आश्रम हमारा, सारी चीज हमारी, मतलब और हमसे लोगे? सेवा नहीं करेंगे हम? अरे तो सेवा करोगे, आश्रम पर रहो और जितनी भी मतलब चढ़ावा आए, हाँ। उसमें से भाई तुम 10 पैसे रख लो, 90 पैसे तो हमारे ही बनते हैं। मतलब कि अगर 1 लाख आया तो 10,000 मेरा। हाँ, और क्या, कायदे की बात है ना? और क्या, 2 लाख आया तो 20,000 मेरा। हाँ, और 3 क्या? लाख आया तो 30,000 मेरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि कुल मिला के 10% मेरा, हर चीज में से। हाँ, हर चीज में से नहीं तो ना, सिर्फ लक्ष्मी में, बाकी जो देखो मेवा जितनी आए वो हमारे यहाँ पहुँचाना। ठीक है यजमान। नारियल आए वो हमारे यहाँ पहुँचाना। ठीक है यजमान, उनका क्या कपड़ा करोगे? चढ़ाना वो सब जो भी कुछ है वो सब हमारा। यजमान, नारियल का क्या करते हो? वो तो सूखे चढ़ते हैं। वो सूखे जो चढ़ते हैं ना, वो कभी हमारे यहाँ भंडारा जब चलता है, हाँ। तो उसमें हम सब डलवा देते हैं। और गोला गाँव- करवा के। गोला ये सब हाँ सब। ठीक है ठीक है। यजमान, तो मुझे क्या कहते हैं, थोड़ा आश्रम की थोड़ी व्यवस्थाएं बता देते यजमान। ये तो मैंने केवल बाहर से ही देखा था, मैंने तो सोचा छोटा मोटा ही आश्रम होगा, लेकिन ये तो बहुत ही भव्य आश्रम है यजमान। मतलब अब तक इस आश्रम कब से बना हुआ है ये आश्रम? अरे ये हमारे पुरखों का बनाया हुआ आश्रम है भाई। तो यजमान, आप तो बहुत ये समझ लीजिए घाटे में चले गए, बहुत ज्यादा घाटे में जा रहे हैं। ये मान लीजिए अगर ये आश्रम अगर मेरे हाथ में होता और इसका दारोमदार मेरे पास होता, तो शायद इस आश्रम की सारी रेखाएं बदल देता, आपको हाँ। करोड़पति बना देता मैं। अरे क्या बात कही है तुमने जी। अरे तुम बिल्कुल आज से ही ड्यूटी कर लो। बिल्कुल पक्की यजमान। बात है। ड्यूटी? हाँ बिल्कुल, आश्रम ड्यूटी पे रहो। नहीं यजमान, सेवा। हाँ हाँ, सेवा जी। भगवान की सेवा करो। जी यजमान। हाँ? देखिए सुबह 4 बजे उठना होगा भोर में। ठीक है। हाँ हाँ, हाँ। और भोलेनाथ पे दूध चढ़ाना होगा। बिल्कुल, पट भी खोल ठीक दूंगा है, मैं। हाँ, पट खोल के बिल्कुल दूध चढ़ा के बिल्कुल। और जब पूजा करने आए पुजारी लोग, जी, समझे? गांव के जो व्यवसाय हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो कागज के नोट अलग आते हैं अच्छा, और खेरे अलग चढ़ती है। ठीक है यजमान। ठीक है, तो कागज वाले जो नोट होंगे जी यजमान। उन पर रबर चढ़ा के पिंडी बना के एक तरफ रखोगे। बिल्कुल ठीक यजमान। है, और जो खेरे है वो पीपा में भरते जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल यजमान। और देखो नारियल जो है वो बोरे में भरते जाओगे। बिल्कुल और यजमान। ठीक है, इसी तरह से मेवा वेवा जो भी कुछ है वो सब बोरे में। हाँ कुल मिला के अपनी अपनी व्यवस्थाओं से रखना। हाँ हाँ हाँ। अब यजमान, मैं ये कह रहा था जी, जो कागज के नोट थे इसमें से भी तो 10% है ना मेरा? ना 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 ना, कागज वालों में से कुछ नहीं है। कागज वाले तो तुम देखो ही मत ही, इसमें तो हम भंडारा कराते हैं और शादी ब्याह में पैसा लगाते हैं। तुम्हें नहीं पता? दिख रहा है तेरी हाँ, ये खेरिज जो है इस खेरिज में से होगी। जैसा नीचे हाँ। इस पूरे और संसार है? में। क्या मैं ये कह रहा था कि और कुछ कार्य मेरे ना ना इसके ना, मेरे अलावा- कान में कोई बहरा थोड़े हूँ। नहीं, मैं थोड़ी, ये मैंने कब कहा बहरे हुआ? ना तो तुमने अभी कुछ किसी और के लिए कह रहे थे क्या? नहीं नहीं यजमान, तुम्हारे जरूर कान बज रहे होंगे, शायद चलो, हो जो भी सकता है कुछ है। भगवान की अलौकिक शक्तियां तुम्हारे कानों में अपना स्थान बना रही हैं। हाँ हाँ, ये तो है। हाँ। बस और एक ये बेरिया का जो पेड़ है, हाँ निश्चित हो जावत का, जाएगी। हाँ, अब अब आज हम कांटे ज्यादा हैं इसमें। आप चिंता मत करिए। हाँ, अब मैं इसको इसका इतने- ध्यान रखना, अब बस। मेरी बात सुनिए जजमान, हाँ, हाँ। मैं इसको इतनी भव्यता से हाँ। और इतने मन से इसको संभालूंगा हाँ। कि इस पे कांटों की जगह फूल उगेंगे। हैं? वो तो हम बताएंगे। हाँ। हाँ, कि इस पे फूल उगेंगे, ठीक है कांटे यजमान, उगेंगे। मैं अपना ठीक है। मुझे मैं ये सामने वाला जो क्या कहते हैं ये कोठरी है, इसमें इसी में भी रहना अरे होगा ना मुझे? इसमें हाँ हाँ हाँ, हाँ, इसमें ठीक। बिल्कुल ठीक है यजमान। बिल्कुल विश्राम ठीक है करो। आज पहला दिन आए हो, ठीक है। नहा दो अरे और आराम से रहो। अरे कैसे घुर्राती हुई आ रही है ना, राम राम ना कुछ है। क्योंकि तुम राम राम के लायक नहीं हो। अच्छा, हम राम राम के लायक नहीं है। हाँ, बहुत कर लिया, अब ना करी जा रही। अच्छा, क्यों कौन ना कर रही? बस ऐसे ही। अरे ऐसे ही कैसे? बता क्या करा है, क्या बिगाड़ा है तेरा? मेरा बिगाड़ा नहीं है, हैं? लेकिन कम से कम बात तो मानते मेरी। अरे तेरी बात मान तो ली। ना मानिए। अरे मान ली, वही पंडित इधर उधर चक्कर काटता फिर रहा है, वो परेशान। हाँ, रख लिया मैंने आश्रम पे। अच्छा, और अरे मैं पता तो यानी कि तुमने अपनी मर्जी से रख लिया। हम क्यों, जब कह तेरी रहे- मर्जी नहीं? हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारे कहने से थोड़ी रखा था तुमने। अच्छा। हाँ, हाँ, मेरी हाँ। कुछ कल क्यों? को वो पंडित अगर लेके कुछ
जिम्मेदार नहीं हूँ। ना जिम्मेदार तो तू ही रहेगी। अरे तेरे चक्कर में ही तो रखा हुआ मैंने। मेरे चक्कर में? और क्या तू आज मुंह बनाती हुई जा रही? मेरे चक्कर में तब रखते जब मैं उसे लेके आई। अरे तो तूने तो मिलाया है मुझे, मैं ना जानू, जिम्मेदारी तेरी रहेगी। अच्छा मैंने कहा चलो लल्ली कह रही है, चलो भाई ये परेशान घूम रहा है, चल आश्रम पे। अब देख वो रह रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आती कि तुम आदमी ही नहीं हो। अच्छा हाँ। हाँ जानवर दिख रहे थे वो तुमसे तो अच्छे जानवर है। अरे ना जबान को लगाम देगी। अरे तो मैं तुमसे जब कह रही थी मेरे मुंह रख लो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है भैया। अरे तो मैं तो कह रहा वो भाग रहा, निकल गए, मेरी क्या गलती है उसमें? चाहे ना भग रहा हो, लेकिन उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। देख जिम्मेदारी तो तेरी रहेगी। वो तुम्हारे कुछ भी आश्रम को अब मेरी बात सुन ले, और सुन भगेगा ना वो, मेरी भी बात सुन ले, थोड़ा शांत होकर मेरी बात सुन लेगा। चलो देख अब मैंने उसे ऐसा लालच दिया है 10% का, वो जाएगा ही नहीं आश्रम पे से। और मैंने कहा खीर पूड़ी मारेगा और मौज लिए। यानी कि बिजनेस कर रहे हो? फिर आ गई तू। ना चलो कोई ना, तुम्हारी इच्छा है, जब बिजनेस करो या मत करो ये क्या मतलब। पर मैं तो ये चाह रही हूँ, चलो ठीक है अच्छी बात, तो ठीक है अच्छा किया, पर कम से कम एक ख्याल तो रखो। क्या? नल खराब पड़ा है, कब से वो नल का हत्ता खराब है, उसे सही करवाओ। और फिर दूसरी बात, वहाँ पलस्तर सारा टूटा पड़ा है, उसमें फर्श करवा दो अच्छे से, और पुताई सब छूटी उसकी डेंटिंग कराओ। ले सब कराऊंगा, आने तो दे आश्रम पे चढ़ावा करवाओ उसका। अरे सब कराऊंगा, अभी पंडित आज पहले दिन हुआ है, अब तूने कम से कम 1000 रुपए का तूने खर्चा बता दिया। 1000 रुपए का खर्चा नहीं है, अरे कम से कम 10-20 हजार। हाँ तो आश्रम पे आने तो दे कमाई। अच्छा। क्या अपनी जेब से लगा दूं? लगा दूंगा, अब आने दे काम होगा। अरे तो अपनी जेब से लगा दो, बतेरा तुमने पैसा कमाया है। मुखिया अच्छा। जब तुम इलेक्शन में खड़े हुए क्या वो क्या कहते हैं, सड़क बनवाऊंगा, नालियां बनाओ, खरंजा बनाओ, कुछ ना बनवा, सारा बदनाम मत कर, सारा लगा दिया मैंने गाँव में। देख नाली है, देख पहले कितनी बुरी नाली, अब देख नाली कैसे पानी जा रहा है भागता हुआ। अब भी कोई ज्यादा बढ़िया ना है। अच्छा और देख रोड सारे बनवा दिए, सारे मट्टी के, सब मट्टी में तुम लोग कीच में भागते फिरते। हाँ सब पक्के करा दिए मैंने। तुम तो हमारे अन्नदाता हो भाई, तुम्हारी वजह से तो हम जी रहे। तुम नहीं तो हमें। अरे अब तू फालतू बोल रहा है, जा चल। कुछ ज्ञान और तंत्र मंत्र भी जानते हो कुछ? ये तंत्र मंत्र तो नहीं जानते यजमान, लेकिन हाँ कुंडली वगैरह हाँ ये देख लेते हैं। तंत्र मंत्र और कुंडली देखने में जमीन आसमान का अंतर होता है यजमान। तंत्र मंत्र वो लोग करते हैं जो दूसरों का विनाश चाहते हैं, जैसे तुम जैसे। मतलब यजमान मेरा कहने मतलब है, मतलब इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो लीचड़ है, कमीने हैं, मतलब एक नंबर के राम क्या क्या शब्द बुलवा रहा है भगवान मुझसे। अरे मैं जो बात कह रहा हूँ, कहाँ तुम कमीने और इसमें पड़ गए, मेरी बात सुन लो जी यजमान। अगर तुम्हारी कुंडली देखना आती है जी तो ये बता, हमारी बेटे की जो बहू है जी वो वहीं रहती है। कहाँ? अरे गंगा पार, मतलब अपने पीहर। हाँ अपना पीहर जी। उसे कैसे लिवा के लाए और कौन सा दिन शुभ है? यजमान आप मुझे बस थोड़े से क्षण का समय दीजिए, मैं अपनी वो लेके आता हूँ। लिया पत्रा लिया। जी यजमान अब बताइए आप क्या कह रहे थे, बताइए यजमान। हमारे जो बेटे की बहू है जी 7 साल से वही है। और साल से? हाँ 7 क्यों यजमान? अरे कोई पंडित सही बता के ही नहीं देता। अच्छा हाँ तो यजमान हम बता देते हैं। हाँ बताओ। और नाम बताइए आप अपनी बहू का। नाम तो उसका सीमा है। सीमा कुंभ राशि। और बेटी का नाम? राकेश। बेटी का नाम राकेश, तुला राशि। यानी कि आज से क्या यजमान, आप चाहो तो कल बुला के ला सकते हो उसे। अच्छा हाँ बहुत ही शुभ दिन है, और ये मान लीजिए इस दिन से शुभ दिन कभी जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि कल बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार विष्णु भगवान का होता है, और जब विष्णु भगवान के दिन पर किसी घर को, किसी आदमी को शुभ कार्य के लिए घर लाया जाए तो उससे ज्यादा दिन शुभ नहीं होता। अच्छा हाँ जी यजमान। ये देख लीजिए पंडित जी, सही बताना मुझे। बिल्कुल। हाँ ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए। नहीं गड़बड़ क्यों होगी यजमान? ना मैं बता रहा हूँ। हाँ। फिर अच्छा नहीं होगा अगर कुछ गड़बड़ी हो गई। सही से दोबारा देख लो। नहीं मैंने एकदम सारे विस्तार पूर्वक देख लिया है, एकदम सही पंचांग बन रही है और सही तिथि बन रही है, क्योंकि इस तिथि से ज्यादा उचित तिथि मुझे कोई दिख भी नहीं रही है। फिर उसके बाद 1 साल तक कोई लगान नहीं है घर पर आने का बहू का। ठीक है तो मैं
देख ली? हाँ देख ये ली। पक्की बात। आप कल भोर में चले जाइए और भोर में ही बुला लाइए। ठीक है। बस सायकाल ना हो पाए, मतलब कि 5 बजे से पहले पहले अरे हमको घर मैं लाना। बिल्कुल पहले लिया हूँ। ठीक है यजमान, तो मैं साफ सफाई। हाँ हाँ हाँ, करो करो। और हाँ ये तो बताओ, आश्रम पे कल परसों से कुछ चढ़ावा आया नहीं आया अभी? यजमान यहाँ व्यवस्थाएं पूरी नहीं है। चढ़ावा आए तो कहाँ से आए? देखिए वो नल दिख रहा है आपको, उस नल में मैंने आज सुबह अपने पीने के लिए पानी लेने गया तो उसमें नल में मिट्टी आ रही है। वो तो ये कह तो लीजिए, मिट्टी ऐसा करो, वो तो ये कह बाल्टी लीजिए में पानी ले, बाल्टी पे कपड़ा रख लो, वो बालू मिट्टी नहीं ऊपर यजमान, रहेगी, आपकी पानी बात सही ऊपर है, रहेगा। आपकी बात सही है, लेकिन इस चीज को यहाँ के भक्त थोड़ी जानते हैं कि कपड़ा डाल के हर बार पानी भरा जाएगा। देखिए मैंने सुबह स्नान किया, वो तो मुझे तैरना आता है तो मैं नहर में जाकर नहा लिया। अभी मान लीजिए अगर मुझे तैरना नहीं आता तो मुझे तो नल पे ही नहाना पड़ता। भाई सुबह मुझे पट भी तो खोलने होते हैं। देखिए पहले तो ये व्यवस्था सही कराइए। और देखिए अंदर मंदिर के अंदर जहाँ माता देवी माता की स्थापना है उसके ऊपर चटकन आ चुकी है पूरी छत पे। अगर उसकी थोड़ी मरम्मत हो जाए तो इससे ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। और ठाकुर जी को गर्मी लगती है, ठाकुर जी को सुबह मैंने स्नान कराया, उनको गर्मी लगती है तो उनके लिए एक पंखे की व्यवस्था करवा दीजिए। पंडित जी जी आज तुमने 3-4 दिन में तुमने 1 रुपया चढ़ावे का 2 रुपये चढ़ावे के नहीं चढ़वाए और न हमें दिए, और तुमने हमें हजारों रुपए का काम बता दिया। यजमान इसलिए देखिए अभी मान लीजिए किसी कीचड़ पे और किसी हीरे को, जैसे एक तरफ कीचड़ रख लो एक तरफ हीरा रख लो तो आदमी किसे देखेगा पहले? अच्छा हमें देखो ऐसा उदाहरण मत दो जी पंडित जी, जी। हमें उदाहरण मत दो और हमारी सुन लो जी। हमारी पूरे इसकी क्या नाम है आश्रम की देखा भाली नहीं, करके, देखा भाली और में एकदम सुनो, परिपूर्ण तरीके से हाँ, करूंगा, लेकिन और आप- ईमानदारी से पैसे नहीं निश्चित। हाँ यजमान भरोसा हो तो रखिए, नहीं तो हम चले ना जाएंगे। ना जाओ मत, अरे जाओ मत, जाने की कोई नहीं कह रहा तुमसे। ठीक है यजमान। मगर तुम तीनों टाइम मौज लो, मगर पैसे वैसे चढ़ावा बढ़ावा ईमानदारी से। यजमान देखो ज्यादा कुछ नहीं करा पा रहे आप तो इस नल की व्यवस्था जरूर। ठीक है वो देख लेंगे, और ऐसा है चढ़ावा है बिल्कुल तभी काम बनेगा। बिल्कुल अब तुम तो और हमारी जेब से लगवा रहे हो। नहीं 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 पंडित जी, यजमान, पर तुम तो ये चाह- बहू को कल आप जरूर बुलाएं। हाँ मैं लेके आता हूँ, बहुत ठीक शुभ मुहूर्त है। हाँ। ठीक है यजमान। अच्छा सीताराम यजमान। सीताराम भैया सीताराम। वाह भाई वाह, पता नहीं कितने पापी मरे होंगे जब इस दुरुपयोग इस पापी इस मैं तो कह भी नहीं सकता इसने जन्म लिया होगा। पर हाँ एक बात अच्छी है, अब आनंद आ रहा है। अब धीरे धीरे इसको ऐसा घुमाऊंगा कि इसके जीवन में अकाल लाके फेंक दूंगा। अरे पंडित जी आप यहाँ कैसे? अरे राधे राधे बेटा, मैंने भी आपको पहली बार देखा है वैसे। मैं भी अभी 3 दिन पहले ही यहाँ आया हूँ, बस थोड़ी जा रहा था निकल के, हाँ जी। तो मैंने सोचा कि ना हो तो इस आश्रम पे ही रुक लिया जाए। चलो ये तो अच्छी बात है, हमको भी यहाँ एक जरूरत थी बताइए। पंडित जी की। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, जी, हाँ अच्छा। जी, हाँ जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए आपको ज़रूरत थी, मुझे अपने लिए आश्रम की ज़रूरत थी, मुझे यहाँ रहने का स्थान मिल गया और आप लोगों को एक ब्राह्मण। अच्छा चलो ये तो अच्छी बात है पंडित जी। आया कीजिए, पूजा वूजा हाँ करने जी, आया हाँ जी, कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल महाराज आया करेंगे। हाँ बिल्कुल। वैसे आप इसी गाँव के बेटा? हाँ जी महाराज। चलो चलो अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा व्यतीत हुआ कि आप जैसे इंसानों से जो भक्ति भाव में इतना परिपूर्ण रहते हैं कि पंडितों को पूछने आते हैं। मंदिर के आजकल के नौजवानों को देखिए दर्शन करने तक नहीं आते। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आप आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठीक है बेटा, ठीक है। बेटा। नमस्कार बेटा। है तुम्हारे की क्या हुआ? सुबह सुबह अनर्थ हो गया। अनर्थ? और अरे मैं अपने किसी शुभ काम से जा रहा 7 साल में, और तू खाली मटकी लेके, अब मैं नहीं जाऊंगा। खाली मटकी? अरे और इतनी घटिया सोच है लोगों की, कौन सी जन्नल में जी रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। अच्छा। भारी भारी अभी तक लगा रखा। हाँ तू जाना है शुभ और अशुभ? सब जानती हूँ, ठीक है ना। हाँ। सबसे बड़े अशुभ काम तो खुद के काम होते हैं। अच्छा हाँ। हमारे कौन से अशुभ के काम अच्छे, मतलब कौन से? साल से दूसरे की बेटी दरवाजे पे पड़ी है और तुम अपने घर पे नहीं लेके आए हैं? अरे शादी अबे ले जा तो रे यार, तूने शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराली होता है। हाँ महुए निकाह मालूम करा है। के भी नहीं लेके आए। हाँ तो जा तो रे यार, तूने सब काम बिगाड़ दिया खाली मटकी तो लेके। बच्चे हो गए होते। अरे तुम ये बता, दादा खाली बन मटकी गए लेके, होते। अरे मैं दादा बनूंगा, पोता भी बनूंगा, सब बनूंगा, मगर तू ये बता दे खाली ये लेके कहाँ जा रही सुबह सुबह? अरे मैं पानी भरने जा रही पानी थी। बनने जा रही, तूने सुगन खराब कर दिया मेरा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है?
मैं पानी भर के लाई हूँ, जरा अपनी भट्टे से आँख तो खोल के पहले क्यों ना बताई तूने? पहले क्यों ना बताई? हैं? तुम्हें बताना जरूरी है? बड़ी अब लाओ 5100 रुपए निकालो, लाओ। काय के? मैंने तुम वो शगुन बना दिया तुम्हारा। हाँ शगुन बना दिया, चल चल फिर मिलूंगा। अरे रुको, हाँ बोल। और पहले तो मुझे अशुभ अशुभ मत बोला करो, ठीक है ना? हाँ चल ना बोल रहा, मैं जा रहा हूँ। पानी भर के लाई हूँ। अब मुझे देर हो रही है। बिगड़ा हुआ भी काम बन जाएगा। हाँ बनेगा। पागल आदमी। पिताजी आ जाओ। हाँ कब तक पैदल चलते रहेंगे? पैदल ही ले जाओगे क्या घर? अरे तू देख, अब आ तो गया, पास में ही तो है गाँव, ये रे गाँव। पिताजी इतनी दूर से जब से चले हैं तब से आप पास में करते करते इतना समय हो गया। ना ना अब देख भाई, अब तो आ ही गए। मेरे आ जा। पैरों में दर्द हो रहा है हाँ कोई पिताजी। बात ना है, बस अब थोड़ी सी दूर रह गया है। आजा टहलते टहलते, आजा 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 आजा। अरे मुखिया जी, हाँ वाह, नमस्ते नमस्ते, वाह वाह वाह, क्या बात है, एक नया सीन देखने को मिला। क्यों, 7 क्या? साल में लाए वो भी अरे पैदल। अपनी बहू को लेके आ रहे हैं कैसे नया वही सीन? तो कह रही हूँ, 7 साल में लाए वो भी पैदल। पैदल चला के ला तो रहे क्या हो। हवाई जहाज आएगा गाँव के लिए? हवाई जहाज आएगा? तुम्हारी औकात ना है हवाई जहाज में चल बैठने चल, तेरी बहुत औकात है, चल जाने दे, मेरी बहू को मत तू भड़का। ये अभी एक आई मिनट है, रुको। घर तक पहुंची ना, अरे तो रुको। भड़काने वाली पहले मिल वैसे गई। कायदे में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता। बेटे को भेजते, बहू को पति का अधिकार होता है पत्नी को लाने का। अच्छा हाँ। हाँ तो वो ड्यूटी ना करेगा, तो ड्यूटी छोड़ के आएगा वो। तो फिर शादी क्यों करी? है शादी क्यों करे? शादी सब करे, हमने भी कर दी। अच्छा, तू बहू को मत भड़का, चलने दे। भड़का ना रही मैं। अच्छा चलने दे घर। वैसे अच्छा हुआ तुम अपने घर आ गई ना, थोड़ा संभल के ही रहना इनसे। तो कहीं अच्छा, ज्यादा बताऊं? है, मैं सच बताऊं ना, कुछ ना, मैं तो वैसी तारीफ ही कर रही हूँ तुम्हारी उसके सामने। मेरी मत बहू को भड़का है, तू अपना काम कर, इसके भड़काए में मत आ। वैसे कायदे में जब शादी होती है डोली में बैठ के अरे आजा बहू बहू, तू आती आजा, है। इसकी बातों में मत आ, ये तो ऐसे ही दिमाग मारती फिरे गाँव में। जरा संभल के रहियो, अपने ससुर से बहुत खराब है ये। अरे बहू बहू। अरे पिताजी प्रणाम। पिताजी प्रणाम। अब सुन मेरी बात सुन ले। अब तू देख, तीनों टाइम मेरे लिए तो गरम गरम रोटी बना गए की। जी पिताजी। सुन ले। हाँ, और मैं गैस की खाता नहीं हूँ, ये और सुन लियो। सुन रही है? जी पिताजी। हाँ, गैस तू अपने काम में इस्तेमाल करियो, मेरे लिए तो तवा रख के और घी की रोटी और पानी के हाथ की ये तैयार बिल्कुल ताजा ताजा भेजियो, और सुबह नाश्ता गरम गरम। सुन रही है? जी पिताजी। हाँ, और पूरा ध्यान रखियो। जी और पिताजी। सुन, घर से बाहर देख मत लियो, आ रही है समझ में? जी पिताजी। हाँ, वो बाहर देख ना लूं, नहीं मुझसे बुरा कोई नहीं है, इतना याद रखियो बस। हाँ ठीक है पिताजी। हाँ मैं बहुत, वैसे बहुत सही हूँ, मगर अगर मैंने देख लिया तो मैं बहुत खराब इंसान हूँ, ये समझ लियो बस। और सब चीज़ बढ़िया मिलनी चाहिए, बिल्कुल एकदम कपड़े धुले हुए सब बिल्कुल ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ, खेत जाऊँगा, खेत से फिर मैं जाऊँगा चौपाल पे। ठीक है, जा। पिताजी आपसे कुछ पूछना था। हाँ बता। वो जो हमारे वो आपके बेटे हैं, हाँ हाँ हाँ, वो कब आएंगे? राकेश आ जाएगा, मैं पूछ लूँगा कब आएगा, पूछ लूँगा, फिक्र मत कर, आ जाएगा राकेश। कब बताएंगे पिताजी? हाँ हाँ मैं पूछ के बता दूँगा, ड्यूटी पे है वो। अच्छा पिताजी, शाम को बता देना आप, है ना? हाँ ठीक है, मैं बता दूँगा। हाँ हाँ, अब तू तैयार कर, वो खाना वाना तैयार कर ले दोपहर का। और सुन, अच्छी सब्जी बनाइयो, छौंक के बढ़िया, मैं बिल्कुल, और छौंका जो लगा वो देसी घी का लगाइयो। ठीक है पिताजी। हाँ प्रणाम पिताजी। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ चौपाल। पंडित पंडित। अरे यजमान, सीताराम। सीताराम सीताराम, अरे काय की सीताराम ही है, तुमने बिल्कुल गलत बताया। क्या गलत बताया? हाँ, तुमने कहा कि कल लिया ना लिवा के अपनी बहू को। हाँ। हमें एक पंडित ने बताया ये तो बिल्कुल शुभ दिन नहीं है, मतलब? बिल्कुल शुभ दिन नहीं है। और मैं, तुमने हमसे दुश्मनी निभाई है, हमारे ही आश्रम में रहकर हमसे ही दुश्मनी निभा रहे हो। यजमान एक बात बताइए, आपने कौन सी मेरी भैंस बांध ली है जो मैं आपसे दुश्मनी निभाऊंगा? अरे हमें मालूम है, हमें मालूम है, हमने भैंस, तुम भैंस नहीं बांधी है, तुमने हमें सही नहीं बताई। नहीं यजमान, तुमने आपने हमें सही राय नहीं दी। यजमान एक बात बताऊं, आपको कोई गलत फहमी हुई। गलत काहे? और जिस भी वो इंसान- पंडित कोई झूठ थोड़ी बोल रहा है, मैं ये नहीं वो कहता, पंडित झूठ नहीं बोल रहा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ब्राह्मण झूठ बोल रहा होगा, हाँ। लेकिन एक बात आपको बता देता हूँ,
कि जिसने भी आपसे ये बात कही है वो या तो अध्यायों और प्राणों से दूर है। अच्छा अध्याय और प्राणों से दूर है। अच्छा। वो अज्ञानी है, वो मूर्ख है जिसने अच्छा। भी आपको ये अशुभ घड़ी बताई है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप किसी हमसे भी उच्च स्तरीय पंडित से दोबारा पूछ सकते हैं। इस बात का हम बहू बहू जी पिताजी। अपना बैग बांध और सीधे अपने घर जा। चल तुझे। क्यों पिताजी, मुझसे कोई गलती होगी? नहीं गलती नहीं। मैंने पानी की हाथ की रोटी बनाई है आपके लिए और चने का साग। नहीं नहीं, दिन भी शुभ नहीं है। मुझे पंडित ने बताया है कि ना उसको घर छोड़ जा, नहीं अशुभ हो जाएगा यहाँ। पिताजी कैसी बात कर रहे हैं आप? ना 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 ना। तो आप मुझे लेकर आए और मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई, मैं कैसे? अरे मैंने कुंडली दिखवा ली, मुझे पंडित ने, हमारे पंडित ने हमारे साथ गद्दारी करी है। हम तुझे घर में नहीं रहने देंगे। सीधी चल, जो यहाँ पर कोई अशुभ हो उससे पहले तू अपने घर रह। चल लेके आ बैग। कुछ नहीं सुनूंगा मैं। अन्याय मत कीजिए मैं पिताजी। कुछ नहीं सुनूंगा। जो मैंने कह दिया सो कह दिया। ये अटल फैसला है। अपना बैग उठा, चल अपना घर। ना कुछ नहीं, लेके आ बैग, लेके आ चल। पिताजी ऐसा मत कीजिए। ना 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 ना, ऐसा वैसा कुछ नहीं। मैंने तो उससे पहले ही कह दिया मैं खतरनाक आदमी हूँ। वैसे बहुत सही हूँ मैं। जैसे पंडित ने, मैं उस पंडित से भी निपटूंगा। तू बैग उठा के ला अपने घर चल। मैं नहीं रहने दूंगा। कोई अशुभ हो यहाँ पे, कुछ अशुभ हो जाए नहीं भाई। चलिए अरे घूंघट, अरे घूंघट उगाड़ रही है, घूंघट डाल। क्या करूं? घूंघट जब लेके आते हो घूंघट डाल, 2 दिन रखते नहीं हो मुझे, फिर कह देते हो जाओ। तो जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो घूंघट करके क्या करूंगी? चलिए। अरे घूंघट तो रिश्ता है, कोई ऐसा थोड़ी है। घूंघट डाल, तेरे घर छोड़ के आ रहा हूँ। चलो छोड़ दो ना मेरे घर। हाँ घूंघट डाल के आ। चल। अरे कल कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कल आई और आज जा रही है कहाँ पे? अरे तू क्यों, मतलब तू अपने काम देख, मैं इसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। अरे मैं काम ही देखने जा रही थी। अब रास्ते में तुम पड़ जाते हो तो क्या करें? जब भी देखो कुछ ना कुछ गलती होता है। जब आमना सामना होगा कुछ ना कुछ अशुभ ही होगा। ये कहो तुम्हारी सूरत देखते मुझे सुबह की हाँ हाँ, रोटी क्यों नहीं, देखना, क्यों नहीं, क्यों रोटी नहीं। देखना नसीब हाँ होती ठीक है। कह रही है तू, कहाँ जा रही है? बिल्कुल सही कह रही है। मेरे मायके छोड़ने जा रहे हैं पिताजी। क्यों फिर आई क्यों थी? बोल रहे हैं शुभ मुहूर्त में नहीं आई, दोबारा मुहूर्त निकलवाऊंगा जब लेकर आऊंगा। शुभ मुहूर्त कौन सा होता है भाई? तू नहीं जानती अभी कि शुभ मुहूर्त क्या होता है? तुम्हारे दिमाग में कीड़े पड़ गए क्या? कीड़े पड़े होंगे तेरे। अरे कीड़े तेरे दिमाग में होंगे। मेरे दिमाग में क्या हैं? पड़े? तुम पागल हो। कल बहू आई है और अरे आज छोड़ने जा पागल रहे तू हो। है। पूरा तुझे गांव वाले मालूम- हंसी उड़ाएंगे ना, अरे उड़ाने दे। मैं पंडित ने, हमारे ही पंडित ने, हमारे आश्रम के पंडित ने हमारी भविष्यवाणी और इसकी कुंडली गलत निकाल अरे दी। चुप रहो, ठीक है? समझे? भविष्यवाणी और कुंडली हाँ। सब देखी। तुम ना। अपने आप ही, तुम्हारी चित्त और तुम्हारी पट अपने आप तुम्हारी ही गलत किस्मत और नहीं, निकल लेते मुझे हो। किसी पंडित ने बताया तुम्हारा पंडित तो बिल्कुल बेकार है। कौन सा वो पंडित ने आश्रम में बताया? रह रहा चलो है। मुझे मिलवा दो। मिलवा दूंगा। हाँ, मुझे मिलवा हाँ, देना। देख मैं मिलवा दूंगा। उसने अरे कहा कल शुभ ले दिन जाओ मिलेगा। इसे, कहीं मत ले जाओ। ना 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 ना, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। चल चल, इसकी बात में मत आ। चल चल चल। ऐसे और घर घूंघट में डाल ले, शादी घूंघट कर- ना डाले। तुझे ऐसा ही घर मिला शादी के हैं? लिए? अरे घूंघट डाल ले, घूंघट डाल। हाँ, हाँ। मुंह ना दिख जाए। चल। खुद तो बहुत अच्छे हो, सब पता हाँ। तुम्हारी भी। राम सीताराम। गाय की सीतारामी है तुम्हारी। तुमने शुभ मुहूर्त निकाल दिया है, वो अशुभ दिन निकाल दिया। हमारा पंडित सही कह रहा है। और हम लेके जा रहे हैं अपनी बहू को इसके घर। क्या यजमान, कैसी मूर्खता की बातें कर रहे हैं आप? कल बिटिया आई है और आज आप लेकर जा रहे हैं, ये कोई अच्छी उचित बात थोड़ी है। नहीं ये तो जाएगी। अरे तुम पंडित ने, तुमने हमारे साथ गड़बड़ कर दी। नहीं यजमान, आपसे तुमने हमारे साथ गद्दारी कर दी हमारे आश्रम पर रह के। यजमान देखिए आपका ये खैर, तुमने कोई अपना- कुंडली सही नहीं निकाली। मेरी बात सुनिए यजमान, हाँ। ये आपका घर का वास्तविक फैसला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक बात आपको समझा देता हूँ कि जिसने भी आपको ये बाड़ी दी है कि इसका कल आना मुहूर्त सही नहीं था, वो एकदम उचित झूठ बोल रहा है। नहीं। साफ साफ लफ्जों में एकदम गलत कह रहा है। क्योंकि इस बच्ची का चेहरा और देखकर बताइए, 7 साल में कोई बिटिया अपने घर आई है तो इसके मन में क्या क्या भावनाएं होंगी कि मैं अपने घर जाऊंगी, उस घर को सजाऊंगी, उस घर को रिझाऊंगी, जिस घर में मेरा ससुर होगा उसको बाप की तरह प्यार करूंगी और घर वालों को अपनी अच्छी तरीके से रखूंगी। और आप कल लाए और आज छोड़ने जा रहे हैं, कितना अनर्थ हो रहा है इस तो ये बात बच्ची तुम के साथ। पहले सोचते ना पंडित कि हमारे आश्रम पर रहकर तुमने हमारी ही बहू की कुंडली गलत कर दी। नहीं यजमान, हैं? नहीं अब यजमान, मैं उसी पंडित की मानूंगा।
चल भाई चल चल बहू। यजमान मेरा ना। तो कहने का फर्ज है, बाकी आपकी इच्छाएं हैं। नहीं, नहीं, इनको नहीं, मैं नहीं, कुछ नहीं। नहीं कर सकता। चल 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 बहू। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ नहीं हो सकता तेरा प्रधान। राम राम। खुश रहे बिटिया। बिटिया पंडित जी एक बात बताऊं, हाँ बोल। तुम बिटिया। किसी काम के पंडित नहीं हो वैसे। खान के पंडित हाँ, नहीं। तुम इस धरती पे एक बोझ हो। बिटिया कैसी बाणी तुम बोल पे रही है? कोई भी काम सही नहीं हुआ सही नहीं हुआ है ना। तुम्हें मैंने इसलिए रखा था यहाँ पे कि सब अच्छा होगा, लेकिन तुम्हारे आने से सब उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है। हाँ, अब उस पूछो बहू की कैसे। बात- उस बहू की बहू की, अरे जब एक बात बताओ, जब लड़की की शादी होती है तो विदा होकर घर आती है। हाँ। वो घर भी नहीं आई, आई एक दिन के लिए, दूसरे दिन वापस हो गई। बिटिया मैं तो ये समझ रहा था कि ये प्रधान मानता हूँ बुद्धि किसी किसी के अंदर थोड़ी कम होती है। मैं ये सोच रहा था कि इस प्रधान के अंदर थोड़ी ही बुद्धि कम है, लेकिन इसकी बुद्धि तो विनाश की ओर है। और देख, मैंने अब तक तो सीधी उंगली डालकर घी निकालने की कोशिश की और मैंने सोचा कि निकल आए तो अच्छा है, ये सुधर जाए तो अच्छा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। और मैं कुछ ऐसी युक्ति बनाता हूँ कि देख, कल तेरी आंखों के सामने यही प्रधान मुझसे माफी मांगेगा और यही प्रधान अपनी बहू को खुद स्वयं ना बुला के लाए तो मेरा नाम भी पंडित नारायण ना। मुझे लग रहा है पंडित जी के दिमाग में कोई तूफान चल रहा है। चलो जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है। पर अरे पंडित पंडित जी यजमान। कल सोमवार के दिन कितना चढ़ावा आया? चढ़ावा? हाँ, कुछ बताया नहीं तुमने, है ना? आप चढ़ावे की बातें कर रहे हैं। मैं उस अलौकिक शक्तियों को देखकर एकदम रिझ गया। बहुत ही शुभ अवसर है क्या? पर उसमें दुविधाएं भी हैं। समझ में नहीं आ रही पंडित समझ तुम्हारी। में मैंने आपको कुछ तुम्हारी कोई बताया। बात हमारी समझ में नहीं आ रही। मैंने आपको कुछ बताया नहीं है इसलिए समझ में नहीं आ रही। ऐसा था हाँ। कि आपके जो घर के रुष्ट जो देव हो गए थे, रात को वो आश्रम में पधारे। अच्छा। हाँ, आश्रम में पधारे और उन्होंने मुझे खड़का के जगाया। हाँ। कि पंडित जी उठिए। मैं उठा, मैं डर गया। मैं अच्छा। डर गया कि ये इतना तेज, इतना प्रकाश इन चेहरों पर दिख कहाँ से रहा है। उनकी शक्लें मैं चेहरे में ढंग से देख नहीं पा रहा था, लेकिन उनकी वाणी पूरी सुनाई में मेरे आ रही थी कि उन्होंने कहा कि जब तक यहाँ पर एक माया गड़ी हुई है इस माया? आश्रम के अंदर। माया? माया जानी कि धन। माया धन? धन। अच्छा, कहाँ है? मैंने क्या हुआ कि मुझे उन देवताओं ने दर्शन दिलवाए उस माया के। अच्छा। और उस माया को देखकर मेरी आंखों में थोड़ा लालच जागा। देखो, मैं माफी चाहता हूँ, मेरी आंखों में थोड़ा लालच जागा। इस प्रकार मैंने उसे छूने की भी कोशिश की। जब मैंने उसे छूने की कोशिश की तो इतना तेज प्रकाश हुआ कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो गया और वो माया सारी गुम हो गई। गुम हो गई? हाँ, लेकिन उन्होंने फिर एक वो मुझे प्राप्त कैसे होगी? प्राप्त ऐसे होगी यजमान कि उन्होंने मुझे एक इसका समाधान भी बताया। बताओ क्या? समाधान ये है यजमान कि उन्होंने ये कहा कि इस घर का कुल दीपक ही जब तक उस जमीन को नहीं छुएगा, जब तक वो सारी संपत्ति किसी के हाथ नहीं लगेगी। तो तुम्हारा मतलब ये हमारा पोता? बिल्कुल सही समझे। हमारा पोता जी यजमान। वो छुएगा पहले तब वो प्राप्त होगी? हाँ, वो भी सिर्फ 1 साल के भीतर। 1 साल के भीतर अगर भीतर, 1 भीतर। साल के अंदर अगर आपका पोता नहीं आया और उसने इस जमीन को नहीं छुआ तो वो हमेशा के लिए अलोप हो जाएंगी। हटो पंडित, हम फौरन अपनी बहू को लेने जा रहे हैं। यजमान मेरी बात तो सुनिए। मुहूर्त ना ना ना, अरे मुहूर्त की क्या जरूरत है? यजमान, मुहूर्त तो अरे निकलवा लीजिए। शुभ है, अरे अशुभ है? अरे कुछ नहीं। अरे यजमान लक्ष्मी आ एक रही। बार शुभ मुहूर्त तो देख, मैं पंचांग देख लेता हूँ। ना 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 ना, कोई कुंडली नहीं देखनी। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ना 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 ना, मैं नहीं समझूंगा। अब तो मैं फौरन लेने जा रहा हूँ। अरे यजमान, अरे कोई कुंडली नहीं यजमान देख- कुंडली देख लेते अरे हैं। ना 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 ना, अरे लक्ष्मी आ रही है, मैं तो जा रहा हूँ अपनी बहू को लेने। सीताराम सीताराम सीताराम। बहू, क्या अब तो पिताजी, तू, डीडी, अरे अब तो तू कल छोड़ दोगे? अरबपति हो जाएगी। अरबपति घर की बहू कहलाएगी तू। अरे कहाँ तुझे नहीं गए पता? आप? चल घर जल्दी से। और सुन, अब मैं तुझे जो है ना अपने बेटे के पास छोड़ने चलूंगा। सच पिताजी? हाँ, अरे बिल्कुल। अब आप तो झूठ तू तो नहीं बोल रहे ना पिताजी? ना ना ना, कल आप बिल्कुल नहीं। निकट जाओगे मुझे। हाँ, मैं अपने राकेश के पास तुझे छोड़ के आऊंगा सीधे। तू अच्छा, फिक्र मत कर। चलो पिताजी, हाँ, जल्दी आजा आजा। हाँ,
हैं? अरे नमस्ते नमस्ते, खुश रहो। बड़ी जल्दी लिवा लाए? हाँ हाँ, और क्या। लिवा क्यों लाए जब छोड़ने गए थे तो? अरे लक्ष्मी है हमारे घर की, हम ले आए, हमारी मर्जी। तू कौन? और सुन, अब जो तू हमारा आश्रम देख रही है ना, ये चौगना बड़ा बनाएंगे, और देख पूरे गांव में ये समझ लो दोबारा से सड़कें बनेंगी, दोबारा से नालियाँ बनेंगी। अब तू देखती जा क्या क्या होगा इस गांव के अंदर। दुमही तो 6 महीने चलती है इधर उधर, लेकिन तुम्हारा तो कोई टाइम टेबल ही नहीं है। अरे तू अब देख हमारा टाइम टेबल देख और काम देख। गिरगिट भी रंग सोच समझ के बदलता हाँ, है। हाँ। तुम सोचते और समझते नहीं देख, हो। और अब खेत खलिहानों में अब नहीं, अब तो सारी चीजें मशीनें भी मंगवाएंगे। अच्छा जी। तुझे मालूम है, अब हमारा पोता आने वाला है। पोता? हाँ। पोते के लिए ना पति की जरूरत होती है। अरे अब पति इसका है। मैं अपने बेटे के पास अपनी बहू को छोड़ने जा तो रहा हूँ। अच्छा। और क्या, अब छोड़ने हमारे जा रहे यहाँ हैं? बारिश सच आने बात वाला है है, समझे? सुन, जिस दिन हमारे यहाँ बारिश, हमारा पोता आ जाएगा ना, उस दिन हम सबसे बड़े आदमी होंगे, बहुत पैसे वाले। हमारे मुकाबले का कोई पैसे वाला नहीं होगा। इतने आम गांव क्या, दूर दूर तक के गांवों में हमारा नाम होगा। अच्छा। हाँ, ये तो गांव शहर सब जगह हमारा नाम ही नाम। चलो ठीक है, हाँ, जैसा करो। जा जल्दी जा निकल अब। ठीक है ठीक है। आ जा बाबू। खुश रहना पर बाबू। पंडित जी, पंडित जी अरे नमस्ते। बिटिया तू खुश है, अच्छा खुश मैं ये है। कह रही हूँ, ये तुमने क्या माया फैला दी? माया? ये तो बिल्कुल ही बदल गए। बदलने की अभी तो चल क्या रही है बिटिया। अब तो ऐसा होगा कि देख, ना तो वो बिटिया अब अपने घर जाएगी, और साथ में इस घर में नाती पोते भी खेलेंगे। पूछो अच्छा, कैसे? कैसे? वो ऐसे कि मैंने इतनी ऐसी युक्ति लगाई, मैंने इससे कह दिया कि तेरे आश्रम में एक धन कड़ा हुआ है, मतलब कि माया, जबकि है कुछ नहीं है, झूठ है वो। मुझे झूठ बोलना पड़ा, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं ईश्वर के ध्यान में रहकर झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन एक झूठ बोलने से अगर किसी का घर बसता है तो उसको झूठ किसी नहीं की कहना। जिंदगी बनती है तो हाँ कोई हाँ। बात अब बिटिया मैंने झूठ बोला, मैंने इससे कहा कि जब तक तेरे घर का कुल दीपक इस जमीन को हाथ नहीं लगाएगा, जब तक वो माया तुझे मिल नहीं पाएगी, मतलब वो धन तुझे मिल नहीं पाएगा। इसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया और ये तुरंत अपनी बहू को लेने पहुंच गया। अब ये बहू को अपने बेटे के पास छोड़ के आएगा, और जब तक बच्चा नहीं हो जाएगा, जब तक कोई मतलब ही नहीं कोई है मतलब माया ही नहीं मिलने आने का। का। माया मिलने का, माया हो तो मिले। मिले। अरे उसका वाह, घर बस गया, घर बस गया। मुझे भगवान का। अरे वाह पंडित जी, मैंने कही थी कि तुमसे बढ़िया परफेक्ट पंडित यहाँ कोई रह ही नहीं सकता, सब लूटने खाने वाले हैं, पर तुम वाकई में ही अच्छे पंडित हो। पर जो बिटिया बात, झूठ बोलना पड़ा। कोई बात नहीं पंडित जी, अगर एक झूठ बोलने से किसी की जिंदगी बन जाए पूरी, तो वो उसको झूठ नहीं कहते। बिल्कुल बिटिया। उसको झूठ नहीं कहते, उसको सच ही बोलते हैं। हाँ, हाँ। है क्या नहीं? और तुमने तो बहुत पुण्य का काम किया है। बस। भगवान तुम्हें ये समझ लो छप्पर फाड़ के देगा। अरे सब है मुझ कि पे नहीं? तो बस ऐसी कृपा बनाए रखे और अपने शरण में लिए रखे, मुझे बिल्कुल। कोई जरूरत नहीं। और बिटिया आश्रम में आ। अरे नहीं अरे नहीं। पिंडी सजाई है, अभी मैंने भोलेनाथ के दर्शन करा। पंडित जी अभी नहीं। अच्छा चलो, आप इतनी कह रहे हो तो चलो। तुझे भव्य दर्शन करा। अरे पंडित, अरे पंडित। अरे यजमान, बड़े हाँ। समय बाद आना हुआ। हाँ बताइए। अब ये बताओ, लक्ष्मी तो अपनी जगह है। हाँ, वो तो अपनी जगह स्थायी एकदम रूप में बैठी है। अच्छा, हाँ, इधर उधर ना चली जाए लक्ष्मी। नहीं नहीं, निश्चिंत रहो, वो कहाँ चली जाएगी। माया है, हाँ। माया को किसी कोई नहीं पा पाया जब तक उसका अपना मन ना हो। हाँ, ये कह रहा हूँ, 1 साल होने जा रहा है पंडित जी, अभी तक कोई ऐसी खैरो खबर नहीं आ रही कि कोई चिराग आ रहा हो। हाँ? तो यजमान, इसमें शायद हो सकता है कि आपके कोई आड़े काम आपके आगे आ रहे हों। देखिए, मेरी माने तो आप तीर्थ यात्राएं करें। देखिए, माँ वैष्णो देवी जाएं, नगरकोट जाएं, चिंतपूर्णी जाएं, बेलोन भवानी जाएं, जहाँ जहाँ आपको माता रानी के दर्शन मिले वहाँ वहाँ जाएं, क्योंकि सबको गोद भरने वाली वो माँ जननी है। बिल्कुल, उसके दर्शन कीजिए, जहाँ भी उसके मंदिर मिले हर जगह के दर्शन कीजिए, और शायद हो सकता है बहुत ही जल्द भगवान माता रानी आपकी खबर सुने और आपकी घर में एक पोता आ जाए। अच्छा, हाँ, मगर हमारे आश्रम को कौन देखा भाली करेगा? यजमान, उसके लिए मैं हूं ना। मैं आपने नहीं तो नियुक्त करा- चढ़ावे का क्या होगा? चढ़ावे का अगर आप चाहें तो चढ़ावा मैं आपके बेटे को पहुंचा सकता हूँ फोन। ना 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 तो ना, ये मत करना कोशिश कर बताइए बेटे को। तो। ना ना,
हमारे जो कमरे हैं जी। जिनमें सामान रखे जाते हैं जी। उसमें सारा चढ़ावा रख के ठीक है, मैं बही खाते के और रूप में लिखता रहूंगा। लिखते भी रहना और ताला लगा के रखना। यजमान, हाँ। पर जब तक नहीं आना है आपको, एक बात हो रही, हाँ बताओ, एकदम बताओ। सुन के और एकदम सहजता से पूछ के जाइए आप। जब तक आप घर नहीं आएंगे, जब तक कोई पोता हो ना जाए। अच्छा जी ठीक है, तो मैं तो जाता हूँ, ठीक। मगर आश्रम का ध्यान रखना पंडित। आज ही आप कांगड़ा जाइए। हाँ मैं जा रहा हूँ, कांगड़ा मैं जा जाइए। रहा हूँ, मैं सारी यात्राएं करूंगा। ठीक है, ठीक है, हाँ मैं जाता हूँ। प्रस्थान कीजिए। हाँ मैं प्रस्थान करता हूँ। और सुनो, हाँ। पूरा ध्यान रखना बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। आश्रम का। आप निश्चिंत रहिए। हाँ, जो जो जैसे जैसे कहा है वैसे ही वैसे। बिल्कुल, ये। हर चढ़ावा अलग अलग रखना। बिल्कुल, ये हर बात। कमरे में तुम्हें सब मालूम है। बिल्कुल, और ये। पूरा ध्यान रखना। और सुनो, कुछ गड़बड़ मत करना। नहीं, हम ऐसे हाँ, नहीं हैं। इस पेड़ को याद रखना। हाँ हाँ, हमें बड़ा पेड़ भय का जो लगता है पेड़, इसे। हाँ ये कांटों वाला जो पेड़ हमें है। भय लगता है, इसके कांटे हमें रात को भी चुभते हैं सपनों में। ठीक है ठीक है ठीक है, चुपते रहना चाहिए। सीताराम ठीक है, सीताराम। सीताराम। जय हो तेरी प्रभु, यही तो तेरी माया थी। जिसको समझाना था शायद वो आसानी से समझने वाला नहीं था। चलो कोई बात नहीं, रास्ते गलत अगर अच्छी ओर जा रहे हो तो उन रास्तों पर चलना भी चाहिए।